1 फरवरी 2022 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि कोई भी इनकम जो डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा और इसी नए टैक्स को लोग क्रिप्टो टैक्स कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेड हैक पे आपका स्वागत है और आज हम क्रिप्टो और डिजिटल एसेट से रिलेटेड वो सारी बातें करेंगे जिसके बारे में यूनियन बजट 2022 में जिसका जिक्र हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 30% वाले टैक्स से। सो गाइस, अगर आप कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो आपको उस प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% का मतलब ये है, अगर सपोज आप 100 रुपीज़ का कोई क्रिप्टो या कोई टोकन खरीद रहे हैं और लगभग एक हफ्ते बाद उसका वैल्यू हो जाता है 200 रुपये, मतलब आपके 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आप 100 रुपीज़ गेन कर ले रहे हैं प्रॉफिट। तो वो जो 100 रुपये का आपका प्रॉफिट है उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा। मतलब 100 रुपीज़ में से आपको 30 रुपये सरकार को पे करने पड़ेंगे टैक्स के रूप में और बाकी जो 70 रुपये हैं वो आपका लीगल अर्निंग अमाउंट है। और ये टैक्स सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग पे ही नहीं बल्कि उन सभी डिजिटल एसेट पे लागू होता है जिसमें डिजिटल मनी से लेन देन हो रहा है। जैसे आपका NFT हो गया। सपोज आपने एक इथेरियम का एक NFT खरीदा और जब आपने सेल पे लगाया और वो कुछ टाइम बाद सेल हो गया 2 इथेरियम पे, तो आपने एक इथेरियम के इन्वेस्टमेंट से एक इथेरियम प्रॉफिट गेन कर लिया। मतलब आपके पास अब 2 इथेरियम है जिस पे आपका एक इथेरियम जो है आपका प्रॉफिट वाला इनकम है। जो प्रॉफिट वाला इनकम है उस पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। मतलब आपके पास 0.7 इथेरियम ही बचेंगे अब, क्योंकि आप 0.3 इथेरियम का वैल्यू जो है वो आप सरकार को टैक्स में पे करोगे, टैक्स के रूप में पे करोगे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल गिफ्ट्स। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई डिजिटल गिफ्ट किया, सपोज आपको एक NFT गिफ्ट किया, सो आपको उस पर भी आपका 30% टैक्स पे करना होगा। जो भी उस गिफ्ट की वैल्यू होगी, जो भी उस NFT की वैल्यू होगी, उसका 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद। सो गाइस, ये था नॉलेज 30% टैक्स पे जो डिजिटल एसेट पे लगने वाला है। कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि ये टैक्स कुछ हद तक सिमिलर है लॉटरी गेम शो जीतने वाले पैसों से। जैसे उन पे हाई टैक्स लगता है उसी तरह इस पे भी हाई टैक्स लग रहा है। और गाइस, ट्रांजैक्शन डिटेल पे निगरानी रखने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पे 1% की दर से TDS काटने का भी प्रपोजल रखा गया है। और बजट के पेशी के वक्त निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है कि RBI लॉन्च करने वाले है डिजिटल करेंसी जो कि बेस्ड रहेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और ये करेंसी लॉन्च होने वाली है 2022 और 2023 के बीच में और इस करेंसी को रेगुलेट और मॉनिटर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो गाइस, ये था क्रिप्टो टैक्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूनियन बजट में रखा गया है। वहीं जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस बजट को एक पॉजिटिव वे में लिया है कि आखिरकार क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है, और क्योंकि सरकार अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी ला रही है, इस चीज़ को और पॉजिटिव वे में लिया गया है कि अब सरकार खुद की अगर करेंसी ला रही है तो ये मतलब कॉमन सेंस है कि क्रिप्टो बैन नहीं होने वाली है। इसको ये रेगुलेट हो सकती है, हो सकता है कुछ नए रूल्स इसमें ऐड हों, और टैक्सेशन जैसे आपको पता ही है 30% का टैक्स इस पे लगाने की बात की गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।